इस बाड़मेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के और आसपास के सभी राज्यों के सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको सूचित किया गया था, बीते 23 तारीख से इस मंच से और पूरे संगणक की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए संकल्प क्लासेस ने संगणक का कोर्स ऑनलाइन लॉन्च किया था और संकल्प परिवार की मंशा है कि राजस्थान में इस एग्जाम में शिरकत करने वाले सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर पाएं और हम उनकी सिलेक्शन में आमूल चूक योगदान दे पाएं। तो इसी तरज पर जैसा आपको शेड्यूल में बताया था, जैसे ही कोई टॉपिक पूरा होता है, पूरा होने के तुरंत बाद उस टॉपिक के कंटेंट के रूप में नोट्स, उस टॉपिक का प्रश्न ये आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो दोस्तों, एक टॉपिक कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया है सांख्यिकी में, जिसका नाम है सांख्यिकी एक परिचय, जिसके अंतर्गत हमने सांख्यिकी का बैकग्राउंड यानी विकास और उद्भव, सांख्यिकी का मीनिंग, परिभाषाएं, क्षेत्र इत्यादि बातें पढ़ी थी। अब दोस्तों, सांख्यिकी का जहां कहीं भी सिलेबस होता है और सांख्यिकी परिचय की बात करें तो इस टॉपिक के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन विभिन्न संस्थाओं ने, निकायों ने किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हैं, तो टॉपिक वाइज इन प्रश्नों को शामिल करते हुए इस मंच से आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। एक दिन का आपको टाइम दिया था, आप स्वयं से अपने हिसाब से घर पे सेल्फ इसका सॉल्यूशन करें और इस मंच से भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए आज की इस क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की परिचर्चा करते हैं सांख्यिकी एक परिचय के रूप में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैंने इस टॉपिक के 21 क्वेश्चन का चयन किया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी का आधार क्या है। दोस्तों, 2 नंबर पे नहीं जाए, 1 नंबर पर पीपीटी में वो थोड़ा फोटो वाला था, इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन ही है। तो सांख्यिकी का आधार क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सांख्यिकी का आधार क्या है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, सांख्यिकी में क्या पढ़ा जाता है, सांख्यिकी में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तथ्यों का। और तथ्यों को किस में बदलकर अध्ययन किया जाता है, तो सम्मंकों में या संख्याओं में, सम्मंक। तो सांख्यिकी का पूरा अध्ययन जिस पर डिपेंड है, जिस पर टिका हुआ होता है, वो क्या होता है, डाटा यानी सम्मंक। तो सांख्यिकी का आधार क्या है, सम्मंक। जैसा कि आपको बताया था, सांख्यिकी क्या है, ऐसे तथ्य जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, उनको सबसे पहले डाटाज में कन्वर्ट करें और इन डाटाज को स्टडी करने के बाद प्राप्त निष्कर्ष से पूर्वानुमान लगाएं, ये ही सांख्यिकी का मीनिंग होता है। तो दोस्तों, सांख्यिकी का आधार, बेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डाटाज होते हैं सम्मंक। नंबर 2, सांख्यिकी के अर्थ को बहुवचन और एक वचन के रूप में किसने स्पष्ट किया था, यानी किसने इसका वर्गीकरण किया था। तो स्पष्ट की जगह यहां पे अगर वर्गीकरण देखें तो ज्यादा सही शब्द है, यानी किस आदमी ने। जैसे अर्थशास्त्र मैंने आपको पढ़ाया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग रेगनर फ्रिश ने क्लासिफाइड किया था। उसी प्रकार से सांख्यिकी को बहुवचन और एक वचन के रूप में जिस सांख्यिकी विद ने क्लासिफाइड किया था, वो था केंडाल और बकलैंड। केंडाल और बकलैंड एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। हालांकि एक बात आपको ये भी बताई जा चुकी है, बाउले की सांख्यिकी की परिभाषा माध्यों का विज्ञान और तथ्यों का विज्ञान जिसने माना, वो बाउले की परिभाषा थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे आएगा। तो सांख्यिकी के अर्थ को एक वचन और बहुवचन में जिसने क्लासिफाइड किया, वो विद्वान थे केंडाल और बकलैंड। नंबर नेक्स्ट, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी का आधार डाटा। सांख्यिकी का आधार डाटा। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है,
सम्मंक और एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? सांख्यिकी विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान भी बोल सकते हैं। और इसको सम्मंकों का संग्रहण, सम्मंकों का विश्लेषण और सम्मंकों का निर्वचन भी बोल सकते हैं। तो ये परिभाषा तो है बहुवचन के रूप में और ये परिभाषा है एक वचन के रूप में। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या है? तो या तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान से, और सांख्यिकी विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? सम्मंकों का संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? तो जस्ट अभी आपको बताया है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य होता है सम्मंकों का संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन। और इसको हम सांख्यिकी विज्ञान भी कह सकते हैं। सांख्यिकी विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान भी कह सकते हैं। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान अर्थात सम्मंकों के संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन से है। और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मीनिंग सम्मंकों से, डाटा से है। नंबर नेक्स्ट, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की सबसे अच्छी या बेस्ट परिभाषा किसकी मानी जाती है? तो दोस्तों, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की दो परिभाषाएं दी गई थी। एक तो सर्वोत्तम परिभाषा, एक तो सर्वोत्तम या बेस्ट, और एक सामान्य परिभाषा, सामान्य परिभाषा। और इस मंच से इस टॉपिक के जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे नोट्स भी आपने स्टडी किए हैं, तो भी ये क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, सही कर सकते हैं। आप सभी को गुड इवनिंग। रितु, मंगलचंद, मुकेश, जितने भी आप जुड़े हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स की जो बेस्ट परिभाषा मानी जाती है वो मानी जाती है होरेस सिक्राइस्ट की। होरेस सिक्राइस्ट की बेस्ट परिभाषा किसकी मानी जाती है? होरेस सिक्राइस्ट की। मुकेश, आपका जवाब सही है। गुड, बने रहना और इसी क्रम में तैयारी बढ़ाते रहना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये केवल सूचना मात्र है। अगर आप राजस्थान में आयोजित होने वाली संगणक की एग्जाम के प्रतिभागी हैं और आपको ये लगता है कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को हम कंप्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ें और पूरा कोर्स हम अच्छे से पढ़कर एग्जाम में शिरकत करें और सिलेक्शन पाएं, तो ये मैं आपको सूचनार्थ संप्रेषित कर रहा हूं। 23 तारीख से, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, 23 तारीख से इस मंथ से संगणक का कोर्स ऑनलाइन विधिवत शुरू हो चुका है। और आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस ज्वाइनिंग के लिए पूरी सूचना आपके सामने है। इसका शुल्क मात्र 699 रुपया है। और आज के इस आर्थिक युग में मेरे हिसाब से 699 रुपए एक बहुत मामूली, एक छोटी राशि है। और इस तैयारी को जितना डेप्थ में हम करा रहे हैं उसके लिए आज से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो बने रहें, आप जुड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सांख्यिकी को गणना का विज्ञान और माध्यों का विज्ञान कहा गया है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अनंत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सांख्यिकी के मीनिंग की बात करें और मीनिंग में परिभाषा की बात करें, तो 99.99% जिस विद्वान की परिभाषा पूछी जाती है, ज्यादा चांस होते हैं, वो परिभाषा है बाउले की परिभाषा। तो या तो परिभाषा के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है बाउले का। और अनीसा शर्मा, गुड इवनिंग बेटा, बने रहें और जवाब देने के साथ साथ में कोशिश करते रहें। तो बाउले की परिभाषा पूछी जाती है और बाउले ने 3 परिभाषाएं दी थी। इन 3 परिभाषाओं में 2 परिभाषाएं शॉर्ट में लिखी हुई हैं और ये क्वेश्चन इसी रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। तो गणना का विज्ञान यानी सांख्यिकी गणना का विज्ञान है और सांख्यिकी उचित माध्यों का विज्ञान है। ये दोनों परिभाषा किसकी दी हुई है? बाउले की। और अगर ये परिभाषा नहीं पूछी जाती है तो पूरा चांस, पूरी संभावना है कि बोडिंगटन की परिभाषा एग्जाम में पूछी जाए। और बोडिंगटन ने सांख्यिकी को संभावितों का विज्ञान माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांख्य की अनुमानों और संभावितों का विज्ञान है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर इंपॉर्टेंस देखें तो बाउले की परिभाषा पूछी जाती है, और सेकंड प्रायोरिटी देखें तो बार्डिंगटन की परिभाषा पूछी जाती है। तो किस विद्वान ने सांख्यिकी को अनुमानों का और संभाविताओं का विज्ञान माना है? तो ये परिभाषा है प्रोफेसर बार्डिंगटन की। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। तो जो मैंने 20-22 क्वेश्चन इस टॉपिक के आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, तो पहले तो हम परिचर्चा कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की, उसके बाद में ये भी देखना है कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड इनमें से कौन से 2-4 क्वेश्चन ज्यादा महत्व रखते हैं। तो सारा कुछ मैटर आपको बहुत आसानी से उपलब्ध करवा दूंगा, इतना मैंने आपको कमिटमेंट किया था। आपकी ड्यूटी है केवल साथ देना और ईमानदारी से तैयारी करना, और जो भी आपकी अध्ययन में प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बी कंटिन्यू। सांख्य की रीति नहीं है, सांख्य की रीति नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सांख्य की रीतियां 4 होती हैं। एक का नाम है संकलन, यानी डाटाज कलेक्शन ऑफ डाटाज, संकलन। एक रीति का नाम है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज, प्रस्तुतिकरण। एक रीति का नाम है विश्लेषण यानी एनालिसिस, और एक रीति का नाम है निर्वचन। ये 4 सांख्य की रीतियां होती हैं, जिसमें से संकलन रीति है, प्रस्तुतिकरण रीति है, और इसमें पूछा है नहीं है विश्लेषण रीति है, पूर्वानुमान ये इसकी रीति नहीं है। हालांकि सांख्य की रीतियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त जो रिजल्ट हैं उनके आधार पर पूर्वानुमान लगाकर देश के विकास में नीतिगत प्रयास में योगदान दिया जाता है, लेकिन इसको पूर्वानुमान नहीं मानते। मुकेश, मंगल, आप सभी राइट हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप सबने राइट दिया है। थैंक यू, बने रहें। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सांख्यिकी की प्रकृति क्या होती है? तो दोस्तों प्रकृति का मतलब ये होता है इस सृष्टि में हम जिन भौतिक वस्तुओं को देख सकते हैं वो या तो साइंस की देन है और या फिर किसी आर्टिस्ट की आर्ट है। तो हर सब्जेक्ट में ये कॉमन बात हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, ज्योग्राफी की प्रकृति क्या है, मैथमेटिक्स की प्रकृति क्या है, उसी क्रम में सांख्यिकी की नेचर या प्रकृति क्या है। तो दोस्तों सांख्यिकी कला भी है और सांख्यिकी विज्ञान भी है। सांख्यिकी की प्रकृति क्या है? कला प्लस विज्ञान दोनों है। सांख्यिकी कला भी है और सांख्यिकी विज्ञान भी है। और पढ़ाते समय ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से और डेप्थ में आपको पढ़ाया है, और इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। टू बी नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब भी आप सबका सही है। मंगलचंद, मुकेश, आप सब ने सही जवाब दिया है। मैं खुश हूं कि 2 दिन के प्रयास में एक टॉपिक पढ़ने के बाद रितु आपका भी सही जवाब है, मंगलचंद, मुकेश, मनीष सबका सही जवाब है। मैं आपसे सेटिस्फाइड हूं, खुश हूं कि आपने 2 दिन की अल्प तैयारी में पर्टिकुलर एक टॉपिक को अच्छे से समझा जाना और उसके जितने भी संभावित मैक्सिमम क्वेश्चन है उनका आप राइट आंसर दे पा रहे हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपने रनिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि साहब इस टॉपिक के क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो आपकी उस समस्या का भी सॉल्यूशन होते जा रहा है। एक टॉपिक जो आपने पढ़ा है, जबकि हम पूरे टॉपिक पढ़ेंगे और सभी टॉपिक्स के साथ ऐसा ही करेंगे। जैसे टॉपिक पूरा होता है उसके नोट्स, उसके क्वेश्चंस वो आपको मिलेंगे, और उन्हीं क्वेश्चंस का जो यहाँ से दिए गए हैं उनका रियाज, उनकी सॉल्यूशन मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेकर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है बल्कि वह एक वैज्ञानिक विधि है। तो सांख्यिकी की प्रकृति के बारे में, कला है या विज्ञान, सांख्यिकी की प्रकृति के बारे में क्या सांख्यिकी विज्ञान है, इस संदर्भ में एक विद्वान ने एक परिभाषा दी थी, और वो परिभाषा है कुछ इन शब्दों में, सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं एक वैज्ञानिक विधि है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और जहां कहीं भी परिभाषाओं की बात है इनको आपको बार बार देखना चाहिए, क्योंकि बार बार देखी गई बात आपके जहन में रहेगी और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आप सही कर पाने की स्थिति में रहेंगे। तो इसका राइट आंसर है क्रॉक्सटन एवं क्राउडेन। क्रॉक्सटन एवं क्राउडेन। तो सांख्यिकी को विज्ञान ने मानकर एक वैज्ञानिक विधि किसने माना, इस रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही बात है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
सेकंड। इसका जवाब भी आप सब लोगों का सही है। नेक्स्ट, सांख्यिकी के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, तो यह बात तो पहले ही आ चुकी। सांख्यिकी को एक वचन के रूप में भी और बहुवचन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है सम्मंक, और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है सम्मंक, और एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विज्ञान। सांख्यिकी विज्ञान, ये पूर्व के क्वेश्चन में बात हो चुकी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। बिल्कुल, इसका जवाब भी आप लोगों का सही आ रहा है। बिल्कुल मंगलचंद, मुकेश, आप सब लोग सही हैं। मैं खासा प्रभावित हूं आपसे। बिल्कुल राइट आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांख्यिकी का तात्पर्य क्या है? यह दूसरा इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न। सांख्यिकी का अर्थ क्या है? तो क्या सांख्यिकी में केवल तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ऐसे तथ्य जिनको आप आंखों से देख सकते हैं, उन तथ्यों को डाटाज यानी संख्या में कन्वर्ट करके उनकी स्टडी करना। तो केवल तथ्यों का संख्यात्मक विवरण, तो ये तो सही बात है, सांख्यिकी की मीनिंग में ये तो सही बात है। अब डाटाज में आपने तथ्यों को बदल दिया, अब उन डाटाज को आपको स्टडी भी तो करना है, एनालिसिस भी तो करना है, और एनालिसिस जिस तरीके से करते हैं वही आपका कंप्लीट सिलेबस है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर इत्यादि इत्यादि। तो सांख्यिकी के अर्थ में तथ्यों का संख्यात्मक विवरण भी शामिल होता है और सांख्यिकी रीतियों का विवरण भी शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। मंगलचंद, इसका जवाब भी आपका सही है। मुकेश, बिल्कुल आप राइट हैं। टू बी नेक्स्ट, सांख्यिकी विधियों के, अब आपको क्लिक होना चाहिए सांख्यिकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। तो सांख्यिकी विधियों के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? सांख्यिकी में नहीं, सांख्यिकी की विधियों के विकास में। अच्छा क्वेश्चन है। सांख्यिकी के विकास में किसका योगदान है अलग बात है, और सांख्यिकी विधियों के विकास में सर्वाधिक योगदान किन का माना जाता है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र भी आप पढ़ रहे हो, स्टेट्स भी आप पढ़ रहे हो, सांख्यिकी विधियों के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जिस वर्ग का माना जाता है वो है गणितज्ञ, वो है गणितज्ञ। तो सांख्यिकी विधियों के विकास में सर्वाधिक योगदान गणितज्ञों का माना जाता है। नंबर नेक्स्ट, सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है? सांख्यिकी का जन्म क्यों हुआ? सांख्यिकी को क्यों पढ़ा जाता है? सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है? यह भी एग्जाम ओरिएंटेड अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हैं। नंबर फर्स्ट, भूतकालीन तथ्यों का विश्लेषण करना, यानी जो पूर्व में हो गया उसका एनालिसिस करना इज राइट, ये इसका उद्देश्य है। वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करके उनकी भूतकालीन तथ्यों से तुलना करना, तो ये भी इसका एक आवश्यक लक्षण होता है। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था डाटाज की क्या खास बात होनी चाहिए। डाटाज किसी कारकों से प्रभावित होना चाहिए, डाटाज के आपस में कंपेयर होनी चाहिए, और सांख्यिकी का बेस होता है डाटाज। तो भूतकालीन तथ्यों का विश्लेषण करना भी इसका उद्देश्य है, और वर्तमान तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भूतकालीन तथ्यों का तुलना करना भी इसका उद्देश्य है, और वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों के कारणों और भावी प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाना भी। तो जो मैंने आपको सांख्यिकी का मीनिंग बताया, तथ्यों का सम्मंकों में परिवर्तन करने के बाद अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से पूर्वानुमान लगाना ही सांख्यिकी है। तो उपरोक्त सभी, यानी ये सारी इसकी उद्देश्य की सही बातें हैं। मंगलचंद, आप सभी का सही जवाब इस क्वेश्चन का भी है राइट आंसर फोर्थ। आपने भी 4 की तरफ अपना रुझान दिया है। नंबर नेक्स्ट, सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में सर्वाधिक योगदान जिनका माना जाता है। देखिए, बिफोर लास्ट क्वेश्चन में तो सब्जेक्ट के बारे में पूछा था, विषय विशेषज्ञों के बारे में पूछा था, तब तो इसका जवाब था गणितज्ञ,
और यहां पर पर्टिकुलर विद्वानों का नाम लिया है। तो दोस्तों सांख्यिकी के विभिन्न अध्यायों का आप अध्ययन करेंगे तो विभिन्न अध्यायों में ये सारे नाम ही आपको मिलेंगे, ये सारे नाम ही आपको मिलेंगे। लेकिन सांख्यिकी के सिद्धांतों के विकास में इंडिविजुअल जिस वर्ग का, जिन लोगों का, जिन गणितज्ञों का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है, मंगलचंद इस क्वेश्चन में आप गलत हैं। बॉडिंगटन, बाउले और किंग ये तो सांख्यिकी के अर्थ और परिभाषा से रिलेटेड लोग हैं। बॉडिंगटन, बाउले और किंग ये तो सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा से रिलेटेड है। और इसमें पूछा है सांख्यिकी सिद्धांत के विकास का। जैसे जैसे समय गुजरता है इस किसी सब्जेक्ट के डेवलपमेंट पर ध्यान देना, नई नई चीजें खोज करके देना। तो आगे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे कोरिलेशन, और कोरिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जिस विद्वान का नाम बार बार आप देखेंगे वो है कार्ल पियर्सन। तो इसका सही जवाब है रोनाल्ड फिशर। फिशर का आदर्श सूचकांक, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध सूचकांक, गाल्टन की रीतियां। तो रोनाल्ड फिशर, कार्ल पियर्सन और फ्रांसिस गाल्टन। कोई बात नहीं मंगलचंद, अपन रियाज कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन का जवाब आपका गलत आया है। कोई मुद्दा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। हम अपनी गलतियों पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो गलतियां हमसे बार बार ना हो। तो आप चेंज करिए अपने जवाब में। इसका राइट आंसर रोनाल्ड फिशर, कार्ल पियर्सन और फ्रांसिस गाल्टन है। और जहां तक बॉडिंगटन, बाउले और किंग की बात है, मैं मानता हूं इन दोनों की परिभाषा सांख्यिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, लेकिन ये सांख्यिकी के परिभाषा से संबंधित विद्वान है। टू बी नेक्स्ट, सांख्यिकी का जनक कौन है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, गॉडफ्राइड एक्नेवाल। गॉडफ्राइड एक्नेवाल, जी एक्नेवाल इसका जनक माना जाता है। जैसे अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, उसी प्रकार से सांख्यिकी का जनक गॉडफ्राइड एक्नेवाल को माना जाता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सांख्यिकी का जन्म राजाओं के विज्ञान के रूप में हुआ था। शेक्सपियर ने स्टैटिक शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया था जो राज्य को चलाने के लिए निपुण होता है। इसलिए ये माना जाता है सांख्यिकी के उद्भव और विकास में सांख्यिकी का जन्म राजाओं के विज्ञान के रूप में हुआ था। सांख्यिकी का जो जन्म हुआ था वो राजाओं के विज्ञान के रूप में हुआ था। और सांख्यिकी 3 भाषाओं के शब्द स्टेटस, स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टा के योग से हुआ है, और इन तीनों का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य। सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है स्टेट। सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्टेट यानी राज्य। राज्य को चलाने वाला निपुण व्यक्ति कौन है? स्टेटिक। और ये वर्ड किसने दिया था? शेक्सपियर ने। मंगलचंद इसका जवाब बी ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन इसका जवाब गलत है। आप इस क्वेश्चन में भी करेक्शन करिएगा, कोई बात नहीं। टू बी नेक्स्ट, पहले वाले क्वेश्चन का ये दूसरा रूप। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीपीटी में जितने क्वेश्चन के आगे मैं इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, तो आपको ये मानना है कि वो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है अगर इस खंड से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। और ये क्वेश्चन मैंने मेरे 22 साल के इस कार्यकाल में बहुत बार एग्जाम में देखा है। सर एक क्वेश्चन एक क्यों नहीं हो सकता? आप ये बोल रहे हैं कि सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ राजा क्यों नहीं होता? तो शेक्सपियर ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द यूज किया था, वो शब्द था स्टेटिट। और इसमें पूछा है स्टैटिस्टिक्स यानी
और ये जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। और ये टॉपिक पढ़ाते समय मैंने बहुत टाइम दिया था इस बात पर। स्टैटिक्स, अंग्रेजी भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक्स 3 भाषाओं, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा और जर्मनी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स से बना है। इन तीनों का योग, इन तीनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो है राज्य। इन तीनों का शाब्दिक अर्थ क्या है? राज्य। इसलिए मंगलचंद, इसलिए स्टैटिस्टिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? राज्य। तो इसका सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। यानी ये जो वर्ड है ये तीनों वर्डों का योग है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गलती मत कर देना। एग्जाम में अक्सर कई बार और बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। टू बी नेक्स्ट, सांख्यिकी के जनक गॉडफ्राइड एक्नेवाल का संबंध किस कंट्री से है? तो ये जर्मनी के विद्वान थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जर्मनी के विद्वान थे। और नंबर लास्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया? तो जैसे अर्थशास्त्र का जन्म 1776 माना जाता है, उसी प्रकार से सांख्यिकी का जन्म भी 1749 माना जाता है। तो 1749 में गॉडफ्राइड एक्नेवाल को सांख्यिकी का जनक इसलिए माना क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो सही जवाब है 1749। तो ये आज के अपने इस वीडियो का संदर्भ था। और संदर्भ के बारे में एक बार मैं पुनरावृत्ति करूं, इस मंच से संगणक के जितने भी टॉपिक है, चाहे तो वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का हो, जैसे ही किसी टॉपिक की कंप्लीट बात होती है उसके क्वेश्चन आपको एक दिन पूर्व दिए जाएंगे और एक दिन के बाद उसका सॉल्यूशन इस मंच से दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस मंच से मैंने और इस कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रेम सिंह जी राजपुरोहित ने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको बहुत अच्छे से और पूरा स्टडी मैटर देते हुए और तैयारी संगणक की हम करवाएंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम भी करते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि संपूर्ण राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पर हों और वो ही सच्चे मायने में हमारी इनकम होती है, हमारी कमाई होती है। तो उम्मीद करता हूं 21 वाला क्वेश्चन बताओ, सांख्यिकी के जनक जी एक्नेवाल का संबंध किस देश से है? सांख्यिकी के विद्वान गॉडफ्राइड एक्नेवाल जर्मनी के विद्वान थे। सिंपल क्वेश्चन है मंगलचंद। ये तो 21 वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। जर्मनी के विद्वान है, ये जर्मनी के विद्वान है। सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अभी ये कोर्स लॉन्च होते हुए केवल 2-3 दिन की बात हुई है और उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमने डेट लाइन आपको दी है अगस्त लास्ट वीक, उससे पहले पहले पूरा स्टडी मैटर विद क्वेश्चन आंसर, अच्छे से तैयारी, अच्छे से समझाना, ये सब आपको करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और आज के शेड्यूल की जो स्टेट्स की क्लास होगी उसका टाइमिंग आपके शेड्यूल में डाल दिया गया है। 7 बजे से 8 बजे के बीच, यानी 7 से 8 तक स्टेट्स पढ़ेंगे और 8 से 9 हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना देते हुए मैं ओपी जग्गू का बधाई देता हूं और बने रहने की कामना करता हूं। आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा संगणक के एग्जाम में आप तैयारी करके शिरकत करके पास हों, ऐसी हमारी इस मन से कामना। थैंक यू। मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।